प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 21वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती जी कहते हैं, चल्यो जुग जायरी सुध बिना सुध बिना सुध बिना चल्यो जुग जायरी सुध बिना। वे कह रहे हैं कि संसार के प्रत्येक प्राणी की का जीवन अंधकार में भटकते हुए बीता जा रहा है। उन्हें कोई भी सुध नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और मृत्यु के बाद कहाँ जाऊँगा, मेरा असली निवास कहाँ है, मेरे आत्मा का स्वामी कौन है। वे इन सवालों के जवाब के बिना ही ऐसे ही बेसुध जिए जा रहे हैं। आगे महामती जी कहती हैं, मूल प्रकृति मोह अहम थे, उपजे तीनों गुण, सो पांच में पसरे हुई अंधेरी, अंधेरी 14 भवन। कह रहे हैं, मूल प्रकृति से मोह तत्व की उत्पत्ति होती है और मोह तत्व की उत्पत्ति से सतरज और तम तीनों गुणों की उत्पत्ति होती है। इन्हीं गुणों का फैलाव सभी पंचभूतात्मक ब्रह्मांडों में है, जिससे 14 लोकों में अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है। निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृत, अर्थात अक्षर ब्रह्म के हृदय में सृष्टि उत्पन्न करने की जो इच्छा प्रबल होती है, उसी को मूल प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति के बाद मोह तत्व की उत्पत्ति होती है। मोह तत्व वह भव सागर है। उसी सागर में महाविष्णु की उत्पत्ति होती है। फिर उनसे त्रिगुण अर्थात सतरजतम तीनों गुणों की उत्पत्ति होती है। उन्हीं तीनों गुणों से समस्त ब्रह्मांडों में सतरजतम आदि गुणों का, स्वाभाविक गुणों का फैलाव सभी पंचभूतात्मक ब्रह्मांडों में उपस्थित है। इसलिए महामती जी कह रहे हैं, संसार के लोगों को बिना तारतम्य ज्ञान के यह कुछ भी नहीं पता कि सृष्टि का मूल कहाँ है, मूल प्रकृति किसे कहते हैं। वे तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण को ही परमात्मा समझते हैं और उनकी ही पूजा करते रहते हैं। आगे महामती जी कहते हैं, प्रलय प्रकृति जब भई, तब पांचों 14 पतन, मोह अहम सबे उड़े, रहे सरगुण ना निर्गुण। वे कह रहे हैं, जब महाप्रलय में संपूर्ण प्रकृति का प्रलय हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तो पांचों तत्व और 3 गुण 14 लोक सहित सगुण और निर्गुण सभी पदार्थ अहंकार तथा मोह तत्व का विनाश हो जाएगा। फिर वे कह रहे हैं, मोह सागर से असंख्यों 14 लोकों के ब्रह्मांड उसी प्रकार उत्पन्न होते हैं, जिस तरह पानी में असंख्य बुलबुले उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ एक 14 लोकों का वर्णन एक ब्रह्मांड से है। समझने के लिए 14 लोकों का वर्णन किया गया है, लेकिन 14 लोकों का वर्णन एक ब्रह्मांड से है। इसी 14 लोकों को के ब्रह्मांड को पौराणिक दृष्टि से
3 लोकों में बांटा गया है, मृत्युलोक, स्वर्गलोक और बैकुंठ। आगे महामती जी कहते हैं, जी तब जीव को घर कहाँ कहो, कहाँ खसम बतन, गुर शिष्य नाम बहुतो धरे, पर सुध ना परी किन। कह रहे हैं, जब महाप्रलय में कुछ बचेगा ही नहीं तो यह बताइए कि उस समय जीव कहाँ रहेगा तथा उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का स्थान कहाँ रहेगा। इस संसार में बहुत से गुरुजन एवं शिष्यगण हैं जिनके ज्ञान की प्रसिद्धि है, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। वे कह रहे हैं, जब महाप्रलय हो जाएगी तब वह परमात्मा कहाँ रहता है, क्योंकि वह तो अखंड है ना। इस प्रश्न का उत्तर तो आज तक किसी ने नहीं दिया, क्योंकि बिना तारतम्य ज्ञान के किसी को यह सुध ही नहीं थी कि वह अखंड धाम कहाँ है। वह निराकार शून्य से परे अक्षर और अक्षर से परे वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम है, जहाँ वह अपनी अंग स्वरूपा रूहों के साथ निवास करता है और उसका महाप्रलय से कोई लेना देना नहीं है। महाप्रलय करोड़ों बार हो जाए या सृष्टि बन जाए, उसको ना तो उसका नाश होता है, क्योंकि वह अखंड अविनाशी है। उन्हीं आत्माओं के विषय में महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, ब्रह्म सृष्ट ब्रह्म से न्यारी ना होए, ब्रह्म के समान महिमा वाली वह ब्रह्म सृष्टि ही है जिसे आत्मा कहते हैं। गीता में भी आत्मा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, नैनम छिंदती शस्त्राणि, नैनम दहती पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शुष्यति मारुता। अतः आत्मा का कभी नाश नहीं होता, ना तो वो जलाई जा सकती है, न शस्त्रों द्वारा काटी जा सकती है, ना उसे वायु सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है। ऐसी अनादि वह पूर्ण ब्रह्म की शक्ति स्वरूपा अंगना वह आत्मा है जो महाप्रलय के बाद भी नहीं मिटती। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम अखंड है, वह पूर्ण ब्रह्म ही अखंड है और उसकी रूहें ही अखंड हैं। बाकी सारा संसार 14 लोकों का ब्रह्मांड महाप्रलय में निराकार में लीन हो जाता है और निराकार अपने प्रणव ओम में शून्य में लीन हो जाता है और शून्य अपने अव्याकृत में लीन हो जाता है और अव्याकृत जो अक्षर ब्रह्म का मन है वह उसमें लीन हो जाता है। महामती श्री प्राणनाथ जी यही कह रहे हैं कि 5 तत्व 3 गुणों के नाश हो जाने पर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाश नहीं होता है, क्योंकि वह अखंड अविनाशी है, वह सबका स्वामी है, वह प्राणनाथ है, वह त्रिगुणातीत है, वह इंद्रियातीत है, वह शब्दातीत है, वह अक्षरातीत है। उसके जैसा ना कभी हुआ है कोई, ना होगा, ना कभी था। वह अखंड अविनाशी प्रियतम। तो जब यह संसार नहीं था, जब मूल प्रकृति नहीं थी, जब 5 तत्व 3 गुण नहीं थे, तब भी उसका ही अस्तित्व था। और जब यह सब कुछ महाप्रलय में लीन हो जाएंगे तो भी उसका ही अस्तित्व रहेगा। आगे महामती जी कहती हैं, निराकार का सो कहिए,
का सो कहिए निरंजन, क्यों व्यापक क्यों हो सी फना, एता न कहे आकिन। वे कह रहे हैं किसी ने स्पष्ट रूप से भी यह नहीं बताया कि निराकार और निरंजन किसे कहते हैं, तथा सभी पदार्थों में व्यापक रहने वाला निराकार भी कैसे नष्ट हो सकता है। कहते हैं आकार से रहित वह निराकार, हाथ पैर आंख सभी अवयवों से रहित होने के कारण उसे निरंजन कहते हैं। मोह तत्व, अहंकार, आकाश आदि निराकार हैं। महाप्रलय में निराकार पदार्थ भी अवश्य ही नष्ट होगा, क्योंकि यह अनादि और अखंड पदार्थ नहीं है, बल्कि मूल प्रकृति से पैदा होने वाला नश्वर पदार्थ है। महामती जी प्राणनाथ जी कहते हैं समस्त संसार उस निराकार का ध्यान कर रहा है, उस निराकार की भक्ति कर रहा है। वेदों में भी उस निराकार का मंत्रों द्वारा आवाहन किया जाता है, उसकी पूजा भक्ति की जाती है। ऐसा निराकार भी अवयवों से रहित, जिसका कोई आकार नहीं है और मोह तत्व आदि से पैदा होता है, ऐसा निराकार नश्वर है, वह पूर्ण ब्रह्म नहीं है, ना पूर्ण ब्रह्म वह हो सकता है, क्योंकि निराकार सत चित और आनंद की लीलाएं नहीं कर सकता। और पूर्ण ब्रह्म तो भविष्य पुराण में लिखा है कि सच्चित आनंद के लक्षणों वाला है, वह अपनी रूहों के साथ प्रेममयी लीलाएं करता ही रहता है। आगे महामती जी कहते हैं क्यों है स्वरूप है प्रकृत को, क्यों मोह क्यों सुन, क्यों स्वरूप जो काल को नहीं चे करी किन। कह रहे हैं आज तक किसी ने भी निश्चित दृढ़ता के साथ यह नहीं बताया कि प्रकृति का स्वरूप क्या है, मोह तत्व और शून्य क्या है, क्या ये अलग अलग हैं या एक ही हैं, काल का स्वरूप क्या है। ब्रह्म सृष्टि की रचना की इच्छा शक्ति ही सत प्रकृति है, जिससे मूल प्रकृति उत्पन्न होती है। जब रूहों ने इस नश्वर संसार के दुखमय खेल देखने की इच्छा की, उसकी इच्छा को ही रचना की इच्छा शक्ति या सत प्रकृति कहते हैं। और जब पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के हुक्म से अक्षर ब्रह्म के हृदय में इस सृष्टि को, इस नश्वर संसार को बनाने की, खेल को रचने की जो इच्छा प्रबल होती है, उस अक्षर की इच्छा को ही मूल प्रकृति कहते हैं। वे कह रहे हैं इस प्रकार से आज तक किसी संत महापुरुष, किसी ज्ञानी ने, किसी मत पंथ संप्रदायों के किसी गुरु ने, किसी महात्मा ने आज तक इस प्रकार की बात नहीं की। करते भी कैसे भला, क्योंकि बिना तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में यह बातें प्रकाश में नहीं आ सकती। इसलिए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि इस नश्वर जगत के ज्ञान से, इस क्षर के ज्ञान से उस अखंड धाम को प्रकाश में नहीं लाया जा सकता। इसलिए वे कहते हैं आओ सभी धर्म जाति के लोग मेरे पास आओ, मैं उस तारतम्य ज्ञान से तुम्हारे धर्म ग्रंथों में छुपे गुहा रहस्यों को रहस्य का पर्दाफाश करूंगा, और मैं
वास्तविक ज्ञान को उजागर करके तुम्हें अखंड मुक्ति का स्थान प्रकाश में लाऊंगा। लेकिन तुम आओ और इस कुलजम स्वरूप, इस स्वसंवेद की वाणी को समझो। आगे महामती जी कहते हैं, पंथ पैंडे सब चलहीं, कई दीन दर्शन, ना सुध आप न पार की, ए सुध परी न किन। वे कह रहे हैं, इस समय संसार में नाना प्रकार के मतांतर चल रहे हैं, जिनकी अलग अलग आध्यात्मिक संबंधी दार्शनिकता है, लेकिन उनमें से किसी को भी यह अपने निज स्वरूप की पूरी पहचान हो पाई और ना ही उस अखंड धाम की पहचान हो पाई। वे कह रहे हैं, भले ही अपने आप को कितने ही ज्ञान में अग्रणी समझते हों, संसार में हजारों मतांतर हैं, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि इस आत्मा का निज स्वरूप क्या है, इसकी परात्मा का क्या नाम है और उस अखंड घर की क्या पहचान है। आज तक ऐसी संशय से रहित बात किसी ने नहीं रखी। किसी में भी, किसी मत में, किसी मतांतर में आज तक आत्माओं का वर्णन नहीं हुआ है। और जब आत्माओं का वर्णन नहीं हुआ है तो उस अलग अगोचर परमात्मा का वर्णन भला कोई कैसे कर सकता है। बिना तारतम्य ज्ञान के, बिना श्री प्राणनाथ जी के वचनों के, इस कुलजम स्वरूप के, बिना स्वसंवेद के स्व के विषय में जानना असंभव है, नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। आगे महामती जी कहते हैं, कौन स्वरूप है आत्मा, पर आत्म कहायो क्यों भिन्न, सुध ठौर ना स्वरूप की, ऐ संशय भाने ना किन। आज तक किसी ने यह संशय रहित ज्ञान किसी ने प्रकट नहीं किया कि आत्मा का स्वरूप क्या है, परात्म को उससे अलग कैसे कहा गया तथा इसका मूल स्थान कहाँ है। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, महामत सो गुर पाइया, जो कर सी साफ सवन, देसी सुख नहीं चल ऐसी, कबौ न करी किन। कह रहे हैं कि मुझे सद्गुरु रूप में स्वयं अक्षरातीत ही मिल गए हैं, जो अब तक के सारे संशयों को समाप्त कर देंगे और सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति का सुख देंगे, अर्थात अखंड मुक्ति का द्वार खोल देंगे। आज तक ऐसा अलौकिक ज्ञान ना किसी ने दिया है, ना किसी के पास है, और यह अलौकिक कार्य ना किसी ने किया है, ना कोई भविष्य में कर सकेगा, क्योंकि चाबी तो हमारे सद्गुरु प्रियतम प्राणनाथ के पास है। इस कार्य को भला कौन अंजाम दे सकता है। श्री महामती जी का कथन है, अब सद्गुरु मिल गए हैं, अर्थात कीर्तन के उस कथन के समानार्थक है जिसमें कहा गया है, सतगुरु मेरा श्याम जी। वास्तव में वही सतगुरु है, क्योंकि उसके बिना भला उसकी पहचान कौन बता देवे। 21वां प्रकरण समाप्त हुआ सुंदर साथ जी।
बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रेम प्रणाम जी सुंदर।